गाइस फाइनली केमिस्ट्री का पेपर हो ही गया फेडरल बोर्ड का। और उम्मीद है सारों का भी बोर्ड का पेपर अच्छा गया होगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का पेपर तो इन्होंने आसान ही दिया था। एसएससी 2 का है और एसएससी 1 का अभी नहीं हुआ, तो वो भी बहुत जल्द होगा। केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं। इन्होंने वो ऑब्जेक्टिव भी क्या कहते हैं उसे आसान ही था, क्या कहते हैं उसे, ये इम्पोर्टेंट सवाल आए हैं और इन्हीं के आने की उम्मीद थी। और पहले के मैंने एक पेपर पहले भी आपको दिखाया था जिस पे ये सवाल थे। जैसे अब इन्होंने पहला सवाल देके दिया, स्टेट नेसेसरी कंडीशन फॉर ए केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी पहले चैप्टर का सवाल है, आसान था। अब इसमें दूसरे में सिर्फ इतना करना, आइडेंटिफाई ब्रोंचर एसिड एंड बेस। इसमें ये पहले तीनों वाले एसिड होंगे और ये अगले तीनों बेस थे। अगला अगला तो बहुत ही सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट यूज टू मेक बिल्डिंग कैन बी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बोनिक एसिड, राइट डाउन इट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिख रहा था, इतना सा सिंपल सा ये लिख के आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सामने किया होगा। इसमें आइडेंटिफाइड एंड सर्कल फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इससे पहले में ये अल्काइन, अगले में ये यहाँ पे लग रहा है एल्डिहाइड, और ये सी में यहाँ पे ईथर लग रहा है। और मैं काफ़ी बच्चों को देखा था मैंने कि उन्होंने कीटोन इसको लगा के हैं, तो भाई ये कीटोन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने देखे सी और सी बॉन्ड के बीच में इन्होंने सिंगल बॉन्ड वो लगाया था, हालांकि कीटोन में डबल बॉन्ड वो आते हैं एक कार्बन एटम के ऊपर। तो इधर देख ले, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला दिया था, इन्होंने एक और सवाल दिया इतना आसान, प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर हेक्सेन। ये तो बच्चों को आता है, ये नहीं आता तो बच्चों को आता है कि स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला किसका लिख रहा था, हेक्सेन का। C6H14 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला टगा करते हुए वही अगर इसका CH3 CH2 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 CH3 ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला था। आगे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट, आगे इतना आसान था कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस वजह सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे और इक्वेशन कंप्लीट करनी थी। जैसे इसमें CH3 बॉन्ड Cl प्लस 2 डेसेट हाइड्रोजन है, इसमें एक डेसेट हाइड्रोजन इसके साथ Cl मिला दे और दूसरे इसके साथ मीथेन बना दे। मीथेन हमारे पास प्रोडक्ट थी। इसमें निकल डाल हाइड्रोजनेशन वाले एल्कीन है तो हमारे पास प्रोपीन है, हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा। सिंपल, इसमें प्रोपेन प्रोडक्ट थी हमारे पास। अब आइडेंटिफाई ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है। इसमें ए हमारे पास इथाइन बन रही थी और बी हमारे पास वापस हमारे पास इथीन बन रही थी। तो इतना आसान है, पहले में KOH प्लस वाटर में आते और अगले में हाइड्रोजनेशन के हमारे पास वापस वही प्रोडक्ट बन रहे थे। आगे व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, ये हाउस होल्ड वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट था। इसकी सिर्फ 3 हेल्थ प्रॉब्लम लिख रही थी। क्रोमियम सॉल्ट, इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ डेंजर फॉर हेल्थ कैंसर, और एक और इसकी प्रोडक्ट थी, इट इज़ डेंजर फॉर एक्वाटिक लाइफ बिकॉज इट किल्स फिश एंड एनिमल। बस 3 इसकी बिल्कुल आसान सी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट की हार्मफुल इफेक्ट। आगे फिर फंक्शनल ग्रुप इन्होंने क्या, अमाइनो एसिड में कौन से होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज हमने ड्रॉ करना था। 2 अमाइनो एसिड के द्वारा एक डाइपेप्टाइड हमने ड्रॉ कर दिया और फंक्शनल ग्रुप में थे सारों को पता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन का ग्रुप थे फंक्शनल ग्रुप। आगे इन्होंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन गैस इन्होंने कहा और इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या लिख रहे हैं। ये इसके तो हेड एच आगे नोजिया और इसके इतने साल हार्मफुल इफेक्ट थे। Yeah, what is meant by the term greenhouse gases? What is their role in global warming? तो ये भी आसान है, ग्रीन हाउस की डेफिनेशन लिखते और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखते, 3 नंबर आपके मुफ्त के। केमिस्ट्री वाकई आसान है। आगे डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड इंक्रीजिंग ऑन कूलिंग, वाटर शोज चेंज बिहेवियर इन दिस रिगार्ड, डिस्कस ब्रीफली। तो ये देखिए, जैसा कि इन्होंने पहले ही हमें आंसर का क्या कहते हैं उसे दिया हुआ है। इन्होंने आधा आंसर यहाँ से लेकर डेंसिटी यहाँ तक इन्होंने आंसर हमें आधा दिया हुआ है। तो हमें आधा पास आगे वाटर का स्ट्रेन बिहेवियर लिखना था। क्या वाटर फर्दर वाटर कॉन्ट्रैक्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्दर व्हेन वी कूल इट एक्सपैंड बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बस हमने लिखना था। ऊपर से ये छापा आप लोग मान ले तो नीचे इतना सा लिख देते, 3 नंबर मुफ्त के आपके। आगे देखें, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड वर्क विद मोलिकुलर ब्राइन इन सॉल्वेबल प्रोसेस। सिर्फ आपने कार्बन डाइऑक्साइड और राइट डाउन द रिएक्शन।
रिएक्शन में लिखने कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और वाटर जो रिएक्ट करके हमारे पास बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसी को जब हम उसमें NaCl ऐड करवाते हैं तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना आसान था। आगे डिस्क्राइब द फॉलोइंग पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हमने सिर्फ डिस्क्राइब करना था। 1.5 नंबर इसका, 3 नंबर आपके ये हो गए। आगे हाउ डू मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डायरेक्ट सनलाइट। इन्होंने हमसे डायरेक्ट सनलाइट का पूछा, डिफ्यूज सनलाइट का नहीं। इसमें हमारे पास CH4 जब 2Cl2 के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास सिर्फ कार्बन ब्लैक प्लस C मतलब C+4HCl बनता है। आगे इन्होंने ट्रेंड का रिएक्टिविटी का फलन, जिनके फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, वो लेस रिएक्टिव है। इसी तरह बस ट्रेंड लिखने थे हमने। आगे लॉन्ग तो बेहद आसान है। इन्होंने पहला लॉन्ग दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन 2 स्टेप्स। सिर्फ 2 स्टेप में मैन्युफैक्चरिंग यूरिया बताएं, केमिकल रिएक्शन, और उसके यूजेस बताएं यूरिया के। सिंथेटिक फर्टिलाइजर के यूज़ होते हैं, प्लांट्स के टेक्सचर को बताएं। ये बिल्कुल आसान के यूजेस थे। इसके आगे व्हाट इज मीन बाय लिविस एसिड एंड लिविस बेस। लिविस एसिड और लिविस बेस इन्होंने बस बताना था, इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर डोनेटर। आगे क्लासीफाई सब्सटेंस, अब सारे को बताए। पहले दोनों इसमें एसिड है LCl3+Cn, और इसमें ये हाइड्रोनियम और अमोनिया बेस है हमारे पास। आगे फिर क्या कहते हैं उसे, अगला देख ले, डिस्क्राइब द मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हमने सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव मेथड एक्सप्लेन करना था, बॉइलिंग और क्लार्क मेथड। सिंपल। आगे लिस्ट द नेम ऑफ लेयर एटमॉस्फेयर, चारों के नाम लिख रहे थे, सिर्फ पहली 2 को एक्सप्लेन करना था। फर्स्ट 2 लेयर्स विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। सिर्फ इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना था। आगे राइट डाउन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, उनको डिफरेंशिएट करना था। 4 पॉइंट थे इनके, वो लिख के आपको देखे 5-6 नंबर मिल जाते, या 5 नंबर। हाउ आर विटामिन इम्पोर्टेंट टू फाइट डिजीजेस, ये इनकी इम्पोर्टेंस लिख रही थी, वो आपको डेफिनेशन के नीचे दी हुई थी। बेशक आप जो ब्लॉग बना हुआ था वो भी लिख दे, वो भी से गिव अस सबरी दे रही थी इसकी डेफिशिएंसी और क्या सारा वो लिख रहा था। इतना आसान पेपर आया था। उम्मीद है आप सारों का पेपर बहुत अच्छा गुजरा होगा। कमेंट में मुझे बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए इतना ही।